देखिए, इस समय मैं आतिशी के आवास पे खड़ा हूँ, AB 17 मथुरा रोड, क्योंकि आतिशी के नोटिस देने के लिए इसलिए बात आ रही है क्योंकि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही थी और ऑपरेशन लोटस 2.0 का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी हमारे 7 विधायकों को खरीदना चाहती है और 25 करोड़ रुपए की भी बात कही थी। साथ ही उन्होंने उस दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास वो ऑडियो सबूत है। तो आतिशी ने वो बात कही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही थी, तो इसलिए हो सकता है कि आतिशी के पास खुद पुलिस आके नोटिस देना चाहती है और उनसे भी तफ्तीश करना चाहते हैं कि क्या बात है, किस तरीके से जो आप ऑडियो की बात कर रही थी कि आपके पास सबूत है। तो उस तमाम चीजों को लेकर जब पुलिस यहाँ पर आएगी और उनकी नोटिस सौंपेगी तो तमाम चीजों को लेकर जिरह भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल होता है, जिस तरीके से अगर बात कही जा रही है कि उनके पास सबूत है, अगर नोटिस सर्व करने की बात हो रही है तो अगर इस नोटिस को सलिसी लेने की बात हो, लेकिन अभी तक यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो पता चल रहा है आतिशी घर के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो नोटिस लेती है या कल की तरह की स्थिति होती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो विधायक को खरीदने की की बात कर रही है, हमारे पास पूरे उसके ऑडियो क्लिप है, वक्त आने पर वो हम सबूत देंगे। तो क्या अब जब पुलिस आ रही है जिरह करने के लिए, जब नोटिस देने के लिए आ रही है तो नोटिस लेती है और जब उनसे सबूत मांगे जाएंगे तो क्या कुछ बातें होंगी, ये आने वाले देखने वाले वक्त की बात होगी। क्योंकि इससे पहले भी खरीद फरोख्त की बात आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि बीजेपी के आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की लगातार कोशिश कर रही है। उस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। गणेश और जतिन लगातार ग्राउंड जीरो से एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाले में ईडी की टीम एक के बाद एक समन केजरीवाल को जारी कर रही है, लेकिन उस समन का ना जवाब दे रहे हैं ना केजरीवाल पेश हो रहे हैं। और अब एक और नई मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ती हुई दिख रही है। जब विधायकों की खरीद फरोख्त का उन्होंने आरोप लगाया तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास पर पहुंची, नोटिस देने की तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल नोटिस लेने को तैयार नहीं है और ऐसे में पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। आपके आरोप, बीजेपी मांगे सबूत। आरोपों की बौछार, पुलिस आई द्वार। आरोपों के दलदल में फंसी आग। इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। भारतीय जनता पार्टी आपके विधायकों को तोड़ना चाहती है, ये आपके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का यह आरोप आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। क्राइम ब्रांच की टीम अब केजरीवाल एंड कंपनी से सबूत मांग रही है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीते दिनों भाजपा पे आरोप लगाया था कि उनके नेताओं को यानी कि उनके एमएलए को तोड़ा जा रहा है और पर एमएलए को 25 करोड़ पे टिकट देने की बात की जा रही है। जिसके जैसे ये जो मामला था बीजेपी के संज्ञान में आया तो बीजेपी बीते दिनों दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास पहुंची थी शिकायत। उस शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पे दस्तक देती है। हालांकि दोनों घर पे मौजूद नहीं थे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही, जिसके बाद क्राइम ब्रांच जो थी वो नोटिस लेकर वापस पहुंच चुकी है। लेकिन एक बार फिर से क्राइम ब्रांच की टीम जो है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पे पहुंचेगी। बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा उन्हें नोटिस देने गई थी और उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। मतलब आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। केजरीवाल और आतिशी के घर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस लेकर पहुंची थी, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम को बगैर जवाब मिले खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि दोनों के घर नोटिस नहीं रिसीव किया गया। पुलिस के मुताबिक आतिशी घर पर नहीं थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अपने आवास पर नहीं मिले। आप नेताओं ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को पाला बदलने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने बीजेपी के खिलाफ सबूत खोने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि सही वक्त आने पर ऑडियो क्लिप जारी किया जाएगा।
पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। विधायकों के खरीद फरोख्त वाले आरोप पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी से सबूत मांग रही है। साथ ही वो ऑडियो क्लिप जारी करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ सबूत खोने का दावा किया था। निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि इस बार तो जांच में जुड़िए। जिस तरह ईडी की जांच से आप भाग रहे हैं, कम से कम ये जो असत्य का सहारा आपने अब ले लिया है भाजपा पे झूठा दोषारोपण करने का, कम से कम यहाँ तो जांच में जुड़िए और अपनी जवाबदेही करिए। बताया जा रहा है कि आपके आरोपों के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम अब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम 5 समन भेज चुकी है। पार्टी के कई दिग्गज नेता सलाखों के पीछे है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बेल मिलने का इंतजार है। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं की बयानबाजी ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। केजरीवाल से अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सवाल पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं कुछ और खबरों की। और खबर आ रही है मुंबई से, जहां ठाणे में थाने के अंदर फायरिंग का मामला सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, हुआ क्या था वो आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त निकल करके सामने आ रही है मुंबई से। ये बताया जा रहा है कि थाने के अंदर फायरिंग हो गई है। आखिर जो ये पूरा मामला है ये आपको समझा देते हैं। ये बताया जा रहा है बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ समेत 3 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया गया है। शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ पर गोली चलाने का आरोप है। आपको बता दें, क्या एक तरह से कहें राजनीतिक रंजिश से जुड़ा ये मामला है, क्योंकि इस मामले में बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ समेत 3 लोगों पर आरोप लग रहे हैं। शिवसेना नेता को गोली मारने का आरोप लग रहा है। जमीन की विवाद में ये कहा सुनी हुई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जमीन का विवाद है जिसको लेकर के इस पूरे मामले में फायरिंग हुई थी और अब इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शिवसेना सहित 2 लोग गोली लगने से घायल हुए। गृह मंत्री फडणवीस ने गठित कर दी है एसआईटी। बड़ी जानकारी मुंबई के ठाणे से बता रहे हैं, जहां पर थाने के अंदर फायरिंग का मामला सामने आता है। आरोपी बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।